Hello student, today our topic is milling machine. मिलिंग मशीन में हम लोग सामान्य तौर पर एक्सटर्नल गियर कटिंग करते हैं। अगर हमको एक्सटर्नल गियर कटिंग करना है या स्लैब मिलिंग करना है या अदर प्रोसेस करना है तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे मिलिंग मशीन में परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम मिलिंग मशीन के अबाउट डिस्कशन करेंगे। उसमें मिलिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, मिलिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिलिंग मशीन का सामान्य तौर पर अगर बोला जाए तो क्या डेफिनेशन हो सकता है, परिभाषा क्या हो सकती है मिलिंग मशीन की, डेफिनेशन क्या हो सकती है। उसमें देखेंगे हम अ मशीन टूल विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट और प्रोफाइल सरफेस grooves or slot with the help of a revolving multiple teeth cutter is known as milling machines. जस्ट इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैं कटिंग टूल के बारे में बताया था। कटिंग टूल उसमें मैं नंबर 1 बताया था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। और सेकंड बताया था मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं कटिंग टूल, पहला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होगा। मिलिंग मशीन में कौन सा कटिंग टूल यूज होगा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यानी डेफिनेशन आपका क्या बोल रहा है कि a machine tool which is used for producing flat or profile surface, groove or slot with the help of revolving multiple teeth cutter is known as milling machine। यानी जब हम कोई भी ग्रूव्स या स्लॉट या कोई भी गियर कटिंग मल्टीपल कटिंग टूल से यानी मल्टीपल कटिंग टीथ कटर टूल से हम लोग करते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस जो प्रोसेस ये परफॉर्म होता है जैसे ग्रूव्स हो गया या रिवॉल्विंग हो गया, तो इस ये ऑपरेशन जिस मशीन पे परफॉर्म करते हैं उस मशीन को हम लोग बोलते हैं मिलिंग मशीन। समझ में आया? यानी मल्टीपल टीथ कटिंग टूल से हम लोग कटिंग कर रहे हैं। उसमें कटिंग के दौरान हम लोग स्लॉट निकाल रहे हैं, गियर कटिंग कर रहे हैं एक्सटर्नल और ग्रूव्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल अगर मैं बोलूं तो देखिए ये आपका वर्क टेबल है। वर्क टेबल में आपकी जो ये जॉब है, जॉब बनी बोल सकते हैं वर्क पीस, ठीक है। वर्क पीस आपका वर्क टेबल में होल्ड है बाय होल्डिंग डिवाइस। मैं क्या किया, ये आपका देखिए कटर है, कटर रोटेट होगा और वर्क पीस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। कटर रोटेट होते हुए वर्क पीस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यानी कटर फिक्स है किसमें? आर्बर में। तो आर्बर में कटर फिक्स है और कटर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है और ये रोटेट होते हुए वर्क पीस पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा या जो भी वर्क है ये यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये उसका एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है। आर्बर के माध्यम से कटर कनेक्ट है, जॉब है आपका वर्क टेबल है, कटर रोटेट हो रहा है और वर्क पीस पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हुई बात वर्किंग प्रिंसिपल की। अब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। कौन कौन से टाइप्स की मिलिंग मशीन होती है? इसमें देखिए पहला है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। इस टाइप की मिलिंग मशीन में हम लोग सामान्य तौर पर जितने भी ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करते हैं कॉलम एंड नी टाइप में। ये बहुत ही जनरली मतलब एक तरह से जनरल मशीन है। सामान्य तौर पर हम हर वर्कशॉप में हर इंडस्ट्री में इसका यूज रहता है कॉलम एंड नी टाइप का मिलिंग मशीन। तो कॉलम एंड नी टाइप की मिलिंग मशीन में हम लोग एक्सटर्नल गियर कटिंग कर सकते हैं, स्लैब मिलिंग कर सकते हैं और एक के बाद एक अगर गैंग मिलिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में भी हम लोग प्रोसेस सेम रहता है, बट अगर हॉरिजॉन्टली हमको कोई वर्क करना है या हॉरिजॉन्टली किसी पे कटिंग करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमारा डायरेक्शन चेंज है, वर्टिकल हो गया, तो हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज करेंगे। और लास्ट है आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, यानी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में सामान्य तौर पर सभी तरह के हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलिंग मेथड, कि मिलिंग मेथड में हम लोग समझेंगे कि सामान्य तौर पर एक्चुअली मिलिंग होती कैसे है, यानी उसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आ गए, इसका डायरेक्शन भी ये होगा कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, अभी यहाँ तो कटर रोटेट हो रहा है, कटिंग कर रहा है, मान लो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है कि दो डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो ये सब इसका डाउट मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ मिलिंग मेथड में। ठीक है, तो मिलिंग मेथड में देखिए दो मेथड है इसके। पहला नंबर 1 कन्वेंशनल मिलिंग, या इसको बोलते हैं अप कटिंग या अप कटिंग मिलिंग या अप कट मिलिंग, और दूसरा है डाउन कट मिलिंग। ठीक है, अप कट मिलिंग में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका है आर्बर, ये यहाँ पे हो गया आपका आर्बर, आर्बर से कनेक्ट है आपका कटर। अब कटर का डायरेक्शन देखिए और वर्क पीस का या वर्क होने का डायरेक्शन देखिए। देखिए कटर का रोटेशन अभी यहाँ पे कैसे है, कैसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज हो गया। और वर्क कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और वर्क किधर हो रहा है, इसके अपोजिट हो रहा है, यानी जो कटिंग टूल है उसके अपोजिट में हो रहा है। तो ये हो गया आपका अप कट मिलिंग, यानी जब कटर का रोटेशन कैसे हो, क्लॉकवाइज हो, और जो वर्क पीस पे आपका वर्क हो रहा है वो इसके अपोजिट हो, यानी कटर के अपोजिट हो, तो ये हो गया अप कटिंग मिलिंग। यानी हम लोग कटर को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हुए अप कटिंग मिलिंग करते हैं। अब हो गया डाउन कट मिलिंग। डाउन कट मिलिंग में देखिए सेम क्या हो रहा है, वर्क पीस और कटर का रोटेशन सेम डायरेक्शन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कटर रोटेट कर रहा है। ठीक है, और जो वर्क हो रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कटर के रोटेशन के चलने की दिशा में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डाउन कट मिलिंग। तो अप कट मिलिंग और डाउन कट मिलिंग, ये हो गए आपके मिलिंग मेथड। अब हमारा आता है कि हम लोग जो मिलिंग मशीन है उसमें किस टाइप से होता है, हम लोग किस टाइप से उसमें वर्क परफॉर्म करेंगे, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, यानी इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से भाग हैं जिसकी मदद से या जिसके हेल्प से हम लोग मिलिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो ये है आपके पार्ट्स, और ये इसका डायग्राम है मिलिंग मशीन का। तो देखिए सबसे पहले हमारा हर मशीन में, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि हर मशीन में सबसे पहले आपका रहता है बेस। बेस का काम क्या रहता है कि ये आपका पूरे मशीन का जो लोड रहता है वो पूरा किस पे होल्ड कर रहता है, आपका बेस पे, यानी बेस की ऐसा है जो पूरे मशीन का लोड कैरी करके रखता है, यानी पूरे मशीन का लोड बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेस सामान्य तौर पर कौन सा मटेरियल का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन। क्यों बना रहता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कास्ट आयरन क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी है ये जनरली सामान्य तौर पर बहुत हैवी होता है, तो इसके जो प्रॉपर्टी वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की रहती है। ठीक है, तो आप मशीन मूव कर रहा है या रोटेट हो रहा है, या मशीन जब भी ऑपरेट करते हैं हम लोग, तो वाइब्रेशन होगा, सामान्य सब है कि उसमें वाइब्रेशन होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए हम लोग बेस को थोड़ा सा इसमें कास्ट आयरन का बनाते हैं ताकि ये वाइब्रेशन को, मशीन के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके। अब नेक्स्ट है आपका एलिवेटिंग स्क्रू। एलिवेटिंग स्क्रू का काम क्या रहता है, ये जो रहता है, ये जो नी है आपका, नी के ऊपर रहता है आपका वर्क टेबल। यहाँ पे ये जो सैडल है,
ये आपका वर्क टेबल में आता है, ठीक है। तो ये आपका वर्क टेबल। अब जो इलेवेटिंग स्क्रू है ये एक तरह से स्क्रू जिग प्रिंसिपल पर काम करता है। ये आपका स्क्रू जिग प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हैंडल है, तो हैंडल को मैं जैसे ही रोटेट करूंगा तो इसके साथ ये यहाँ से स्क्रू जिग प्रिंसिपल पे काम करता है। स्क्रू जिग प्रिंसिपल आपका जनरली चीजों को अप करता है। अगर आपको मैं घुमाऊं तो उसको मैं किसी चीज को अप भी कर सकता हूं उस पर रख के, और किसी को उसको डाउन भी कर सकता हूं, स्क्रू जिग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो इलेवेटिंग स्क्रू है ये स्क्रू जिग प्रिंसिपल का काम करता है। तो ये हैंडल को जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो ये रोटेट होगा, और ये रोटेट होगा तो इससे नी अप होगा। देखिए यहाँ डायरेक्शन लगा हुआ है, अप और डाउन दोनों जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अप होगा। अब हमको कितना अप करना है, कहां तक ये अप होगा, अप कहां तक होगा, कटर या कटर, ठीक है, या कटिंग टूल तक। हम जैसे यहाँ पे जॉब फिक्स कर दिए, ठीक है। तो नी को अब हम अप करेंगे। आप कहां तक करेंगे कि जब तक आपका जो जॉब है वो कटर से टच न हो जाए, इससे टच ना हो जाए। जैसे ही टच होगा हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये रोटेट करेगा और यहाँ पे कटिंग करेगा। तो बेस समझ में आया, इलेवेटिंग स्क्रू का क्या वर्क होता है, हैंडल का क्या वर्क होता है और नी का क्या वर्क होता है। नी पे ही आपका सैडल के माध्यम से वर्क टेबल डिपेंड रहता है। अच्छा, सैडल हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ आपका मान लीजिए वर्क पीस लगा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा राइट करना है या लेफ्ट करना है, तो ये सैडल के माध्यम से हम लोग इसको, जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो इसको लेफ्ट भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ, इसके माध्यम से, सैडल के माध्यम से, ठीक है। अब ये हो गया आपका सैडल। सैडल पे ही आपका यहाँ पे वर्क पीस, अब यहाँ पे आपका वर्क पीस रहता है, यहाँ पे जो भी है मशीन वाइज या बेंच वाइज रहता है, सैडल में मशीन वाइज रहता है। मशीन वाइज के माध्यम से हम लोग इसको यहाँ पे जॉब को होल्ड करेंगे, एक तरह से वाइज रहता है, उसको जॉब को होल्ड करके कटिंग करते हैं। अब देखिए ये आपका आ गया कटर और आर्बर को समझ लीजिए पहले। आर्बर क्या होता है, देखिए स्पिंडल के थ्रू कनेक्ट रहता है। ये है आपका आर्बर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका आर्बर। आर्बर आपका स्पिंडल के थ्रू कनेक्ट रहता है, और जैसे ही हम वहां से पावर सप्लाई देते हैं यानी मशीन को ऑन करते हैं तो ये रोटेट होने लगता है, ठीक है। ये रोटेट होगा, ये आर्बर रोटेट हुआ तो आर्बर में ही कनेक्ट रहता है क्या चीज, आपका कटर। यानी आर्बर रोटेट हुआ तो क्या रोटेट होगा, आपका कटर, और कटर रोटेट होते हुए यहाँ पे कट करके कटिंग करेगा, एक्सटर्नल निकालेगा, गैर कटिंग करेगा, जो भी है आप निकालेगा, ठीक है। अब ये है आपका ओवरऑल पे ये आर्बर पूरा डिपेंड रहता है, इसी में आपका ये आर्बर फिक्स रहता है ओवरऑल में। ये है आपका स्पिंडल। नेक्स्ट है आपका इधर मोटर पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है। यहाँ से हम मोटर स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद हमारा मोटर रोटेट होता है। फिर ये जो भी अरेंजमेंट रहता है, ये आपके कॉलम के अंदर, मशीन के अंदर गियर का अरेंजमेंट रहता है, और फिर जो भी मैकेनिज्म रहता है जो कि मोटर के माध्यम से आर्बर को रोटेट कराने का काम करता है। तो ये आपका मोटर है और ये आपका कॉलम है। कॉलम पे बहुत सारी चीजें फिक्स हैं, जैसे आपका नी भी है एक तरह से, और इसके अंदर सारे मोटर का जितना भी अरेंजमेंट रहता है कॉलम के अंदर रहता है, मिलिंग मशीन में, ठीक है। तो ये थे आपके पार्ट्स मिलिंग मशीन के। बेस है, एलिवेटिंग स्क्रू है, हैंडल, नी, सैडल, कटर, ओवरऑल, आर्बर, स्पिंडल, मोटर और कॉलम। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, और इसमें अगर आपको देता है तो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है, और डायग्राम के साथ आप उसका नेमिंग जरूर करेंगे। बिना नेमिंग के आपको नंबर नहीं मिलेगा, जब तक आप नेम एक एक पार्ट का नहीं डालेंगे उसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो नंबर नेम आपको लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने नेम सबका अलग अलग दे दिया है, कौन कौन सा पार्ट्स है और क्या क्या उसके वर्क है। एक बार हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसका वर्क कैसे होता है। एक बार लास्ट में इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए हमने पावर यूनिट से क्या किया, मोटर को ऑन किया, तो यहाँ से क्या हुई, पावर सप्लाई हुई। पावर सप्लाई जैसे ही होगी तो यहाँ अरेंजमेंट के हिसाब से ये क्या करेगा, स्पिंडल के थ्रू कनेक्ट है आपका आर्बर क्या करेगा, आपका रोटेट किया, आर्बर रोटेट किया, इसके बाद कटर रोटेट करेगा। हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे वर्क पीस लगा लिए, हमने जॉब लगा लिया है। अब हमने नी को थोड़ा सा डाउन किया है,
अब हमने क्या किया, यहाँ पे जॉब को फिक्स कर लिया, जॉब आपका फिक्स हो गया। जैसे ही जॉब आपका यहाँ पे फिक्स हो गया तो हम हैंडल को घुमाएंगे और नी को अप करेंगे।